हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल यू मी एंड इंग्लैंड। आपके चैनल, अगर आप ये वीडियो मेरे चैनल पे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपका मोस्ट वेलकम। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एक्चुअली आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यूज़ जो कि मुझे रिसेंटली मिली है। एक्चुअली गुड न्यूज़। तो वो न्यूज़ है हमारे बारे में, मेरे बारे में, बेसिकली मी एंड माय हस्बैंड। एक्चुअली जो मेरे हस्बैंड जो कि मेरे साथ एज एन डिपेंडेंट वीज़ा यहाँ पे आए थे, उनको फाइनली उनकी ही फील्ड में जो वो प्रीवियस जॉब कर रहे थे सेम यूके में मिल चुकी है। यस, वो सिलेक्ट हुए हैं यूके में एज एन इंजीनियर जॉब करने के लिए, सिविल इंजीनियर। सेम जो करते थे इंडिया में, सेम यूके में भी वो सिलेक्ट हुए हैं। तो ये हमें अभी रिसेंटली न्यूज़ मिली है, फाइनली उनकी सिलेक्शन हो चुकी है, उनका ऑफर लेटर आ चुका है, अब वो करेंगे ज्वाइन। किसी ने मुझसे स्पेशली ये वाले क्वेश्चन को पूछा था कि यहाँ पे डिपेंडेंट क्या करते हैं, आपका डिपेंडेंट क्या कर रहा है। तो मैं जल्दी ही इस टॉपिक के बारे में भी वीडियो बनाऊंगी, बट जो आज की वीडियो है वो भी मिलते जुलते टॉपिक की ही होने वाली है, डिपेंडेंट के बारे में ही होने वाली है। जब भी हम यूके में डिपेंडेंट वीजा की बात करते हैं, स्पेशली टाइप फॉर डिपेंडेंट वीजा स्टूडेंट के साथ, तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में, स्पेशली उन लोगों के जिन्होंने अब अभी अप्लाई करना है। बिकॉज काफी टाइम कंसल्टेंट और जो मार्केट में लोग हैं वो भी आपको काफी जो गुमराह करते हैं इस चीज़ के बारे में। काफ़ी रूमर्स होते हैं कि क्या स्पाउस एक साथ नहीं अप्लाई कर सकता, स्पाउस बाद में जाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्पाउस के लिए, ऐसे और काफ़ी सारी क्वायरीज होती हैं। तो जो आज की वीडियो है वो सभी इन सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली है। अगर आप स्पाउस के साथ अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो होने वाली है स्पेशली आपके लिए। ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। आई होप कि इस वीडियो को देखने बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी नीचे शेयर कर दूंगी, प्लीज़ मैसेज मी, आई विल ट्राई कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अप्लाई कर सकता है यूके में डिपेंडेंट वीज़ा। तो गाइस, अगर डिपेंडेंट वीज़ा की बात करें, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है यूके में वो होती है मास्टर्स। मतलब कि जो भी आपका मेन एप्लीकेंट है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर वो +2 में है, जब +2 पास करने के बाद आ रहा है और काफ़ी एजेंट आपको बोल देंगे कि हम आपका वीज़ा लगा देंगे, आप साथ चले जाएंगे, तो नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपका जो मेन एप्लीकेंट है उन्होंने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए और वो मास्टर करने के लिए यूके में आए, तभी आपका वीज़ा उनके साथ लग सकता है। और जो लोग बोलते हैं कि हम आपका वीज़ा +2 के बाद लगवा देंगे, वो मोस्टली टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं जो कि वैलिड नहीं होता। वो लाइक एक नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा की तरह ही होता है। तो उस जो भी झमेले में आप मत पड़ना। अगर आपका डिपेंडेंट ने ग्रेजुएशन करी है, मास्टर के लिए यूके आना है, तभी आप एलिजिबल है यूके में एज ए डिपेंडेंट आने के लिए, अगर आपका जो मेन एप्लीकेंट है वो स्टडी के लिए आ रहा है। तो किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से इंस्टाग्राम पे कि क्या जो आपका डिपेंडेंट के जो आपका मेन एप्लीकेंट है उसके साथ साथ में डिपेंडेंट को भी आइल्स रिक्वायर्ड होती है। नो, नॉट एट ऑल। जो भी आपका डिपेंडेंट है उन्हें कोई भी इंग्लिश का कोई भी टेस्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। आज मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट बताने वाली हूँ कि उनके कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। फर्स्ट तो आपका होता है जो कैश लेटर, वही आप कैश लेटर आपके डिपेंडेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आपका जो जब भी आप वीज़ा फॉर्म फिल करते हो तो जो आपकी बेसिक डिटेल है वही सारी आपके डिपेंडेंट के फॉर्म में भी जाती है। तो आपको क्या चाहिए होता है, वीज़ा फॉर्म चाहिए होता है जो कि आप फिल करते हो, जो कैश लेटर वगैरह की डिटेल होती है बेसिक वो चाहिए होता है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, दैट्स इट। और जो भी टीबी का टेस्ट वगैरह जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही चाहिए होते हैं। काफ़ी लोग ITR वगैरह की बात करते हैं कि डिपेंडेंट की इनकम वगैरह शो करनी पड़ती है, बट जो UKVI है वो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं करता। बट इन केस अगर आपका जो डिपेंडेंट है वो आपके बाद आ रहा है, आप उसके बाद अप्लाई कर रहे हो अपने, तो उस केस में आपको सम टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम अपना एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है कि आप कहाँ पे रह रहे हो और कहाँ पे आपके डिपेंडेंट ने आपके साथ आके रहना है। तो दैट्स ऑल, यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेनली जो कि चाहिए होते हैं एज ए डिपेंडेंट।
इंटरव्यू आने के चांसेस कितने होते हैं अगर एक साथ अप्लाई करते हैं तो? ये भी क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ, जो इंटरव्यू होती है, फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू तो आजकल सभी की हो रही है, वो तो अपने माइंड से निकाल ही दीजिए कि आपकी इंटरव्यू नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ एम्बेसी की इंटरव्यू, तो वो कभी भी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि अगर आप दोनों एक साथ आ रहे हैं या फिर एक साथ अप्लाई कर रहे हैं तभी आपकी इंटरव्यू होगी। नो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो इंटरव्यू है वो हमेशा जो मेन एप्लीकेंट है उसकी प्रोफाइल पे डिपेंड करती है कि उसकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है। अगर उनको ऐसा कुछ लगे उनकी फाइल में जिसके बारे में वो क्रॉस चेक करना चाहते हैं, देन आपकी जो मेन एप्लीकेंट की इंटरव्यू आएगी ही आएगी। फिर चाहे वो सिंगल अप्लाई कर रहा है, फिर चाहे वो अपने स्पाउस के साथ एट ए टाइम पे अप्लाई कर रहा है। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अगर आप दोनों एक साथ अप्लाई कर रहे हो तो आपकी इंटरव्यू आएगी। आई डोंट नो वाई, क्यों ऐसा लोग बोलते हैं। मेरे साथ जितने भी लोग आए हैं, जो अब तक आ रहे हैं, उनमें 99% लोगों की इंटरव्यू नहीं आ रही, इवन दो वो साथ अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर एक साथ अप्लाई करेंगे तभी आपकी इंटरव्यू आएगी। आपकी इंटरव्यू सिंगल भी आ सकती है और आपकी इंटरव्यू अगर आप डबल अप्लाई करो तब भी नहीं आएगी। कितनी ओल्ड मैरिज होनी चाहिए? एज पर यूके लॉ, या फिर जो भी उनके लॉज होते हैं वीज़ा के, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मैरिज है वो एक दिन पुरानी भी चल सकती है। यस, यूके में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपकी मैरिज 3 मंथ ओल्ड चाहिए, 6 मंथ ओल्ड चाहिए, या फिर लाइक 1 ईयर 2 ईयर, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। अगर आपके पास आपकी जो मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो, फिर चाहे वो एक दिन पहले का हो या फिर कब का भी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है कि मिनिमम आपकी मैरिज इतनी पुरानी होनी चाहिए। किसी ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि जब आप वीजा अप्लाई करते हो कि क्या आपको पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह या फिर कार्ड वगैरह शादी का चाहिए होता है, रिचुअल मैरिज का? तो अगर मैं बताऊं मेरे केस में, तो हमसे कुछ नहीं मांगा गया था। हमारी शादी को इतनी ओल्ड नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन हमसे कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का नहीं मांगा गया और ना ही ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है। बट ओनली सम केसेस में वो सम टाइम डिमांड करते हैं, बहुत रेयर होता है। जब भी आप यूकेवीआई की फाइल सबमिट करने जाते हो तो बहुत रेयर केस में होता है कि वो आपसे कुछ पिक्चर्स मांगते हैं आपकी शादी की। तो अगर आपके पास हो तो गुड एंड वेल है। तो अगर आप जा रहे हो अपनी फाइल अप्लाई करने के लिए तो आप अपने साथ सेफ साइड के लिए रख सकते हो अपनी कुछ पिक्चर्स अपनी शादी की। क्या स्पाउस की भी इंटरव्यू होती है? नो, स्पाउस की इंटरव्यू टिल वीजा कभी भी नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। ना यूकेवीआई की, ना फिर एम्बेसी की, ना यूनिवर्सिटी की, ऑब्वियसली होगी नहीं। जो ओनली स्पाउस की इंटरव्यू है या फिर उसकी क्वेश्चनिंग होती है वो सिर्फ एयरपोर्ट पे होती है। जब आप अराइव करते हो तब उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उससे पहले तक, आपके वीजा आने तक, स्पाउस की कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होती, कहीं भी, किसी भी तरह की। एनी इनकम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्पाउस? नो। यूकेवीआई में सिर्फ आपको फंड शो करने होते हैं। यूके वीजा के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो जस्ट फंड होते हैं आपके, वो आपकी बैंक अकाउंट में होने चाहिए। उसका कोई प्रूफ आपसे यूकेवीआई नहीं मांगती कि वो फंड कहाँ से आए हैं, आप क्या कर रहे हैं। बट जो आपकी इंटरव्यू होती है उसमें आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। अगर आपका स्पाउस आपके फंड शो कर रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि उनकी इनकम क्या है, कहाँ से वो फंड आ रहे हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा आपकी कोई आईटीआर नहीं मांगी जाती, आपकी कोई सैलरी स्लिप्स नहीं मांगी जाती आपसे। ऐसा जो आपकी इकोनॉमिकली या फिर आपकी सैलरी, आपकी इनकम के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए नहीं बोला जाता। डिपेंडेंट वीज़ा एक साथ अप्लाई किया जा सकता है अगर आप स्टडी के लिए अप्लाई करो? यस, बिग यस, आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो। इसी के लिए ये रूल बना है। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आप दोनों एक साथ एक टाइम पे अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हो। इस पे आपकी एप्लीकेशन को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर यूके ने जो लॉ दिया है, ये राइट दिया है आपको एक साथ आने का, तो नो डाउट कोई इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले मेन एप्लीकेंट फाइल लगा ले, जब उसकी वीज़ा आ जाएगा देन दूसरे जो उनका डिपेंडेंट है वो अप्लाई करे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी इंटरव्यू आनी है, क्योंकि मोस्टली लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू आएगी, रिजेक्शन आएगी, अगर उसका कोई रीज़न उनके पास वैलिड है तो वो सिंगल में भी आएगी। अगर उनके पास कोई रीज़न नहीं है तो आपका वीज़ा 100% आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन वो प्रॉपर होनी चाहिए। आप कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें, आप कोई फेक काम ना करें, तो आपकी जो इंटरव्यू या फिर आपका जो आपकी इंटरव्यू तो खैर आपकी
प्रोफाइल पे डिपेंड करती है। अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो वो आ सकती है, बट आपका वीज़ा 100% आएगा अगर आपने कोई गलत काम नहीं करा और अगर आपकी इंटरव्यू नहीं आई। अगर आई तो आपने अच्छे से परफॉर्म करा, तब भी आपका वीज़ा लगेगा। इस पर कोई डिपेंड नहीं करता कि आप स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हो तब आपकी इंटरव्यू आएगी, या आप स्पाउस के बिना अप्लाई करो तब आपकी इंटरव्यू नहीं आएगी। और एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो उनका वीज़ा फॉर्म होता है जब भी वो फिल करते हैं, अगर वो सिंगल अप्लाई करने वाले हैं तो उसमें नो कर देते हैं कि वो अपने स्पाउस को नहीं बुलाएंगे। उसमें कभी भी नो मत करना, क्योंकि जब आपका स्पाउस आपके बाद अप्लाई करता है देन आपका वीज़ा फॉर्म चेक होता है अगेन। इन केस आपने नो करा होगा देन ऑब्जेक्शन होती है आपके स्पाउस के वीज़ा लगने में। मैं तो यही प्रेफर करूंगी, यही सजेशन दूंगी कि आप एक साथ ही अप्लाई करें दोनों, तो अच्छा है आपके लिए भी। आप एक साथ आ सकते हो, आपकी काफ़ी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं जहाँ पे आके। स्पेशली जो स्टार्टिंग की स्ट्रगल होती है वो सही, अगर आपके साथ कोई आपका पार्टनर है तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है। बट अगर आप अकेले अकेले भी आ रहे हो तो आपके वीज़ा फॉर्म में कभी नो मत करना, अपनी इंटरव्यू में कभी नो मत बोलना कि नहीं मेरा स्पाउस कभी नहीं आएगा। ऑलवेज से जस्ट बस ये बोल दीजिए कि एट ए टाइम नहीं आ रहा, लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी आ सकता है। तो ये 2-3 मेन बातें हैं जो कि मैं बताना चाहती थी इस वीडियो में कि हाँ, कभी भी ये वाली गलतियां मत करना। तो गाइस, ये थी मेन आज की वीडियो अबाउट डिपेंडेंट स्पाउस वीज़ा, जो कि यूके में आजकल काफ़ी लोग लगवा रहे हैं। होपफुली जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट। थैंक यू, बाय।